जिसके कारण आंखें नहीं खुलती वो अविद्या है। वो सत्य को अनुभूत नहीं होने देती। जो नित्य पदार्थ है, जो शाश्वत है, जो सनातन है, उसे ढक के रखती है अविद्या। दूसरी अस्मिता, ये जो अहंकार है, जो परिचय देते हैं हम, जब केवल परिचय दे रहे हैं तो रंग रूप काया कलेवर का, कुल जाति वंश परंपरा का, देह और उसकी आकृति का सीधा पता मालूम ही नहीं है। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी हमें कि हमें अपना पता नहीं मालूम। हम जब पता कोई हमसे पूछे तो देह का पता बता रहे हैं, शरीर का। हमें भी इतना ही पता है। ऐसी आकृति, ऐसी नासिका, कपोल, भाल, चिबुक, हनु, वक्षस्थल, भुजाएं, ऐसा रंग रूप, ये जाति वंश परंपरा, ये गली मोहल्ला। अस्मिता, अस्मिता का अर्थ है कि वो बोध जो मैं नहीं हूं, एक मिथ्या बोध, एक भ्रम, अपने साथ छलावा कि हमें यही नहीं पता हम कौन है। जब पता लगाएं तो देह का पता रहे, रंग रूप का पता रहे। एक बड़ा अभाव तो है ये, हम अपने बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते। राग द्वेष, अभिनिवेश, जो हमारे अनुकूल नहीं है उससे द्वेष हो जाता है सहज। उसी समय वो हमारा शत्रु है, अथवा शत्रु नहीं है तो मित्र तो नहीं है, और मित्र भी नहीं है तो रुचिकर तो नहीं लगता। वो जो हमारे पक्ष में नहीं है, जो हमारे समर्थन में नहीं है, हमारे मत के, हमारे संप्रदाय के, हमारे विचारों के, हमारी रुचि के, हमारी प्रकृति के, तो उस पूरी धरती पर हम अनुयायियों के भीड़ लगाना चाहते हैं कि सब हमारे अनुयायी बन जाएं, हमारे अनुकूल रहें। वाह, आप फॉलोअर्स बढ़ाने निकले, पूरी धरती पर आपको लोग माने, अनुसरण करें आपका, अनुगमन करें आपका, अनुशीलन करें, अनुवर्तन करें, अनुसरण करें। और ऐसा नहीं है, ये द्वेष होता है इससे, दुखानुसायी द्वेष। महर्षि पतंजलि कहते हैं बात। पतंजलि योग दर्शन में आता है द्वेष आता कहां से, अकारण ही शत्रु क्यों बन जाता है कोई हमारा, क्योंकि वो हमारी प्रकृति के अनुकूल नहीं है। अगर हमारे पास करुणा, मुदिता, मैत्री, उपेक्षा जैसी भावना नहीं है तो सच मानिए कई बार तो कोई शत्रु भी स्थिर हो जाता है। बहुत लंबे समय तक किसी से शत्रुता रहती है हमारी, अकारण ही। अगर करुणा नहीं है, मुदिता, मैत्री, उपेक्षा नहीं है, अंतर में प्रकाश नहीं पहुंचा है, तो भारी द्वेष रहता है। कारण राग रहता है, आसक्ति रहती है, अहमता रहती है, ममता रहती है उन पदार्थों से जो अच्छे लगते हैं, जो रुचिकर हैं, प्रियकर हैं, सुखकर हैं। ये क्लेश बने रहते हैं जीवन में। हम राम कथा में चलेंगे, ये बताना चाह रहा था क्लेश टिक नहीं पाएंगे कथा के बाद। जिनका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता वो क्लेश है। कथा में क्लेश का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। अविद्या, अस्मिता का, राग द्वेष का, अभिनिवेश का, किसी भी प्रकार के भ्रम का, भय नहीं रह जाता।